नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है अतुल सुभाष का। उनका एक सुसाइड का केस चल रहा है अभी कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में। तो इसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी आ गई है इसको वो लेकर के, एलिमनी को लेकर के, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और 498 जो इस केस का पूरा जिस्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि 2019 में अतुल और निकिता की शादी होती है। ये शादी सोशल मैचमेकिंग वेबसाइट से हुई थी। 1 साल के तक तो इनकी जिंदगी नॉर्मल चली, एक बच्चा भी है उनका। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा अतुल का कहना है अपने सुसाइडल नोट में। अच्छा, इस अतुल ने क्या करा है, पूरा अपना जो नोट्स हैं वो पूरे डॉक्यूमेंटेड कर रखे हैं। उसने बकायदा ये सोशल वेबसाइट में डाले हैं। उसने 81 मिनट की पूरी वीडियो डाली है जिसमें उसने पूरा एक्सप्लेन करा है कि उसके साथ क्या हुआ। तो एक पूरा डॉक्यूमेंटेड उसका केस है। सही। अब ये केस जो है, ये फैमिली कोर्ट का फेलियर भी दिखाता है। बहुत सारी चीजें इसमें दिखती हैं, मतलब जुडिशियरी का फेलियर, एग्जीक्यूटिव का फेलियर, लेजिस्लेटिव का फेलियर। तो बहुत सारी चीजें काफी डिटेल में समझेंगे। ठीक। तो हम थे कि उसकी जिंदगी नॉर्मल चल रही थी, तो अचानक से क्या हुआ कि उसकी वाइफ डिमांड करने लगी मनी के लिए। तो उसने पूछा कि आपको पैसे क्यों चाहिए, तो उसने कहा मेरे परिवार को पैसा चाहिए इसलिए मुझे चाहिए। तो अतुल ने स्टार्टिंग में डिमांड पूरी करी, धीरे धीरे डिमांड बढ़ती गई। तो एक दिन अतुल ने कहा कि नहीं, अब मैं इसके बाद कोई पैसा नहीं दूंगा। 2021 में इन घटनाओं के बाद उसकी वाइफ उसके बच्चे को लेकर अपने घर से चले गई, बेसिकली अपने मायके चले गई। उसके बाद अचानक से जो हमारा अतुल है उस पर काफी ज्यादा केस फाइल हो गए। उस पर डाउरी का केस फाइल हुआ, सही। उस पर और भी बहुत सारे केस फाइल हुए। तो इसमें मेन जो कंसर्निंग है वो डाउरी का केस है, क्योंकि डाउरी का जो केस है वो सेक्शन 498 का। ये जो हमारा 498 का केस है, मतलब 498 एक ऐसा लॉ है जो मतलब बहुत ही खतरनाक है। तो ये अगर कोई आप पे फाइल कर दे तो, और ये झूठा भी फाइल होगा ना तो भी बड़ा इसमें ये रहता है मामला कि फाइल होते ही हस्बैंड और हस्बैंड के परिवार वाले वो सीधा जेल जाते हैं। उसके बाद सारी कार्रवाई होती है। तो ये अतुल ये कर रहा था। अच्छा, वो इससे भी परेशान था कि वो बेंगलोर में काम करता था और 20-25 बार उसे जौनपुर आना पड़ता था क्योंकि केस वहां चल रहा था। तो साल में ये 20-25 बार तो चक्कर ही लगता था। एक इशू और था जो अभी जैसे जैसे इवेंट डिस्क्लोज हो रहा है, तो उसका जो बच्चा है उससे अतुल को बिल्कुल भी मिलने नहीं दिया जाता था। ये भी एक बड़ा वो इशू है वो जिसकी वजह से वो काफी परेशान था। तो क्या हुआ कि उसने काफी मतलब, सही है, अभी तो उसने काफी लोगों को ट्वीट किया, बहुत जगह बात करने की कोशिश करी, पर कुछ हुआ नहीं। अच्छा, उसके नोट्स के अनुसार वहां फैमिली कोर्ट में एक जज भी थी, सही है, जो जिन पे काफी आर्टिकल छपे, रीता कौशिक नाम की जज है। तो इन पे उसने ये इल्जाम लगाया कि इन्होंने 5 लाख रुपए जो है केस सेटल करने के मांगे, जो उसने दिए नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके बाद उसने इन पे काफी ज्यादा हाई एलिमनी थोप दी, जिसकी वजह से अतुल काफी परेशान रहने लगे। बाद में वाइफ का कॉल भी आया और उन्होंने अतुल से कहा कि आप 1 करोड़ देंगे तो मैं केस सेटल कर दूंगी, जो बाद में 3 करोड़ हो गया। सही। तो ये भी एक इस पूरे उसमें इशू है। 498 के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, 498 में ऐसा है कि अगर अब थोड़ा थोड़ा इतिहास भी समझिए। इतिहास ऐसा है कि देश में मतलब लेटर वैदिक पीरियड से महिलाओं के साथ काफी जुर्म हुए। तो आजादी के बाद से वुमेन एक्टिविस्टों ने इसकी लड़ाई लड़ी। अच्छा, आजादी से पहले भी लड़ी, ठीक है, तो आजादी के बाद उनकी लड़ाई और उग्र हो गई। और फिर एक ऐसा लॉ पिक्चर में आया जिसमें यह है कि अब वो इतना वुमेन की तरफ टिल्ट है कि उस समय लोग सोचते ही नहीं थे कि वुमेन इतनी वनरेबल थी उस समय कि ऐसा भी कोई इसका गलत फायदा उठाएगा। पर आजकल क्या हो गया, अब हो गई 21वीं सदी। अब 21वीं सदी में कई अभी भी ऐसा नहीं है कि महिलाओं की स्थिति कोई बिल्कुल लीप एंड बाउंड्स वो चेंज हो गई है। लेकिन 99% केसेस तो उसमें ऐसा ही रहता है कि जो है डाउरी के केस रहते हैं और भी महिलाओं पे शोषण का केस रहता है। पर आजकल क्या हो गया कि ये महिलाएं झूठे आरोप भी लगा दे रही, इसके केस भी काफी सोसाइटी में बढ़ गए। और मैन को इसमें कोई रिस्पाइट नहीं, सही, कोई रिस्पाइट नहीं, क्योंकि लॉ इतना बायस्ड है, इतना खतरनाक है कि अगर बस वुमेन को खाली इल्जाम लगाना है अब वो सब अंदर। तो ये एक बैलेंस लॉ की अब डिमांड उठ रही। हालांकि जो कई
वुमेन एक्टिविस्ट हैं या कई वुमेन लॉयर हैं, वो अभी भी ये कहती है कि नहीं देखिए ये जो लॉयर ये गुड ज़्यादा करता है बैड करने के बजाय, तो इसे चालू रखना चाहिए। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि अब मैं इस पे कोई अपनी राय नहीं वो देना चाहता, बिकॉज आई एम नॉट द एक्सपर्ट। ये तो हमारी जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और यही फैसला ले, पर अभी ले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे कितने अतुल हो जाएंगे फिर, इतने सारे केस हो रहे हैं, लेट जाके क्या फायदा। डिसीजन ले, एक पूरा पैनल बनाया जाए और काफी डिटेल में इसकी चर्चा हो कि क्या किया जा सकता है इस लॉ को और बैलेंस बनाने के लिए, और क्या किया जा सकता है कि जो फ्रॉड हो रहे हैं उसे रोका जा सके। सही, ये तो एज अ टूल वुमेन यूज कर रही है कई बार, कई केसेस में ऐसा देखा जा रहा है। ठीक, तो इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन होना चाहिए। आगे देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने भी गाइडलाइंस इशू कर दी है एलिमनी को लेकर के, तो उन्होंने 8 पॉइंट्स की गाइडलाइन इशू करी है। उसमें भी ऐसा है कि अच्छा, एक क्वेश्चन जैसे पेपर में आ सकता है, क्या एलिमनी जो है वो हमेशा फीमेल को ही मिलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत सेक्शन 24 और 25 अगर मैन डिसेबल हो और वुमेन कमाती हो तो एलिमनी मेल को भी मिल सकती है। पर देखिए ऐसे बहुत ही कम चांस है, रेयर ऑफ द रेयर चांस है ऐसे कि मैन को मिल जाए, क्योंकि मैन मतलब बहुत ही कम केसेस हैं ऐसा। ये 8 पॉइंट है जो आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। स्टेटस ऑफ पार्टी, रीजनेबल नीड्स ऑफ वाइफ। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जैसे वाइफ की डिमांड ही बहुत अनरीजनेबल वो रीजनेबल होती है। हस्बैंड की सैलरी 1 लाख रुपए पर महीना है, वाइफ मांग रही है 2 लाख रुपए महीना। ये भी एक बड़ा वो इशू देखा जा रहा है। तो इसमें क्या है कि पूरा मामला जज में, अब वो जज क्या देखिए, चाहे जज कोई भी चेयर पर बैठा हो, पर एट द एंड ऑफ द डे तो वो पर्सन ही है। तो अब कोई बायस्ड व्यक्ति होता है, बायसनेस देखिए कहीं भी हो सकती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो बायस्ड व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा, वो गाइडलाइंस को अपनी तरफ मोड़ देगा। तो बहुत ही एक फेयर और बढ़िया लॉ बनाने की आवश्यकता है जो बिल्कुल एक बैलेंस रखे, वो इसमें एक बैलेंस रखे ताकि जो है इसका मिसयूज ना हो सके। ठीक, तो ये आज का पूरा टॉपिक था। आप अपनी राय हमें इसके बारे में जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।